नमस्कार भारतवासियों। जैसा कि अभी फ़िलहाल आप सभी को मालूम होगा कि इस कोरोना काल में मैं और साउंड व्यवस्था से जुड़े हुए सभी देशवासी, कलाकार, संगीत वाले जो कि संगीत के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमाते थे, इस कोरोना काल की वजह से उन सभी का आजीविका एक तरीके से बिल्कुल बंद सी हो गई है। और एक तरीके से देखा जाए तो देश में लगभग हर जगह धारा 144 लगी हुई है, जिसकी वजह से एक साथ ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी कि 5 से 7 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। इस कंडीशन में ना तो किसी को साउंड की आवश्यकता पड़ेगी, ना साउंड लगेगा, ना कलाकारों को बुलाया जाएगा, ना ही धार्मिक आयोजन वगैरह होंगे। समस्या ये है कि जिनका परिवार, जिनकी आजीविका इसी व्यवस्थाओं के थ्रू चलती थी, कलाकार रात्रि जागरण करके, साउंड वाले उसी जागरण में साउंड लगा करके ये व्यवस्थाएं अपनी आजीविका चला रहे थे। कल मोदी जी के भाषण में मध्यम वर्ग के लिए बड़ा अच्छे स्कोप से घोषणा की है, लेकिन उसके अंदर संगीत से जुड़ी किसी भी संस्था के लिए, चाहे वो कलाकार हो, संगीतकार हो, बजाने वाले हो, गाने वाले हो, या साउंड की व्यवस्थाएं जो संभालते हैं वो लोग हो, ऐसे किसी व्यापारी के लिए, किसी कलाकार के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। और साउंड वालों को मध्यम वर्ग छोड़ो, किसी भी वर्ग में, या जहां तक मेरा मानना है कि व्यापारी नहीं समझा जा रहा है। मैं बड़ा विचलित हूं इस विषय को लेकर के, जिन्होंने कर्जा लेकर के एक साउंड का काम चालू करा, लोगों का, जिसका काम लोगों का मनोरंजन करके अपनी आजीविका कमाने का है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही सरकार के पास उनके लिए कुछ ऑप्शन है। उनको तो व्यापारी ही नहीं माना गया है। मैं इस पोस्ट के माध्यम से सिर्फ सरकार से, या सरकार को एक अवगत करवाना चाहता हूं कि बड़े लंबे स्केल पे इस देश के अंदर लाखों की तादाद में कलाकार हैं, लाखों की तादाद के अंदर साउंड व्यवसायी हैं, जिन्होंने कर्जा लेकर के साउंड का व्यापार चालू करा, लेकिन उनको व्यापारी नहीं माना जा रहा है। मेरा हिसाब से किसी भी घोषणा के अंदर आज तक साउंड व्यापारियों को व्यापारी नहीं माना गया है। भाई, हम लोग सामान लेते हैं, लाजमी सी बात है, उसका बिल भी आता है, हम पैसा दे करके सामान खरीद रहे हैं तो उसका टैक्स भी जा रहा है, लेकिन हमारे को व्यापारी नहीं माना जाए। क्यों? आज जिस बंदे ने शुरू से ही साउंड का काम किया, उसने कुछ किया ही नहीं। आज इस लॉकडाउन की वजह से वो बंद पड़ा है, उसके घर पे व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, उसकी आमदनी की कोई व्यवस्था नहीं है। कल मोदी जी ने बड़े अच्छे विचार व्यक्त करे। उन्होंने यहाँ तक कि रेडी ठेला लगाने वाले, उनका भी अपने भाषण में जिक्र किया, लेकिन आज तक इस लॉकडाउन के दरमियान एक बार भी किसी सरकारी अधिकारी ने संगीत से जुड़े हुए किसी भी कलाकार, साउंड व्यवसायी, संगीतकार, किसी का भी कोई जिक्र नहीं है। ना इनके लिए कोई पैकेज है। कल को तुम जैसे मान लो मोदी जी ने पैकेज लोन का ये जो बड़ा प्रोजेक्ट कल उन्होंने पेश किया कि मिडिल क्लास के लिए ये मैं पैकेज तैयार करा हूँ, आर्थिक पैकेज, उसके अंदर आज जैसे हम लोग अप्लाई भी करते हैं साउंड व्यवसायी, तो उनको तो मतलब पहले से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, भाई तुम्हारा तो व्यापार ही नहीं है। मैं इस पोस्ट का उद्देश्य मेरा किसी प्रकार से गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में संगीत से जुड़े हुए बहुत से कलाकार हैं, बहुत से साउंड व्यवसायी हैं,
बहुत साउंड से व्यवसायी हैं, उनके पास जो लोग काम करते हैं, जो दिहाड़ी पे आते थे उनके पास, वो सब लोग हैं। मैं निवेदन करूंगा देश के आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं कि इस विषय में भी गौर किया जाए। हम इसी देश के बाशिंदे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरा निवेदन है गौर करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग इस कगार पे पहुंच चुके हैं इस 2 महीने के लॉकडाउन में कि वो स्वाभिमान के माथे भीख नहीं मांग सकते और खाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। मैं पुनः निवेदन करूंगा देश की सरकार से, राज्य की सरकारों से कि ये भी एक बड़ा वर्ग है। साउंड कलाकार, साजिंदे, संगीतकार, जितने भी लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके विषय में भी कुछ ना कुछ जरूर करें, ये मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।